हम स्वच्छता के बारे में आपको दिखाएंगे शाहपुरा गांव की तस्वीरें और सरपंच मौके पे सफाई अभियान का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक स्वीपर लगा हुआ नाला देख सकते हैं आप। नाले की कंडीशन क्या है, आटा पड़ा है, पानी आगे चलता नहीं चलता वो भी आपको दिखाएंगे और इसकी वजह पूछेंगे। सरपंच साहब अभी तक ये नाला क्यों नहीं साफ़ हो पाया और क्या इस पर अड़चन है, क्या किसी का नजायज़ कब्जा है या कोई रुकावट के लिए कोई खेद कर रहा है। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे इस नाले को लेकर आप? सबसे पहले तो नमस्कार जी। इस गांव के सरपंच है सुमन सैनी और मैं आप प्रतिनिधि हैं? मैं उनका प्रतिनिधि प्रदीप सैनी। तो सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपको पता है, आप ये नाले के दृश्य के बारे में देख रहे हैं जी। इस नाले का मसला आज से नहीं है, तकरीबन 25-30 साल हो चुके हैं कि हमारे गांव में जो नाले की समस्या है वो दो समस्याएं हैं जी। एक तो जहाँ पे हमारे गांव का सरकारी जोड़ है, जो वहाँ पे तो कुछ अज्ञात लोगों ने स्टे वगैरह के कागज़ दिलवा रखे हैं कोर्ट में, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। नजायज़ कब्जा है? नजायज़ कब्जा भी है जिनका उस पर, और पिछले प्लान में उन्हीं का अपना घर का सरपंच था, एक मिली भगत के कारण उसमें नजायज़ कब्जा करने की वजह से वो कोर्ट में स्टे ऑर्डर वगैरह लगा के काम पेंडिंग रखा है। तो अभी जैसे आगे नाला जा रहा है, आगे भी नहीं जाने देते, वो उनकी आपस की मिली भगत है, ना वो पानी इधर जाने देते हैं और ना वो इधर जाने देते हैं, क्योंकि उनको ये है कि जब तक हमारा कोई अपना सरपंच बनने का नहीं तब तक हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे देने। उनको ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अगर सरपंच बन रहा है कि वो हमारे ही पक्ष में आए और हमारे पक्ष में वो काम करे, इसलिए ये पानी की समस्या का समाधान। तो आपने लिख कर दिया, सरकार क्या कहती है इसके बारे में? सरकार तो चाहे जब चाहे खुलवा सकती है। सरकार तो खुलवा सकती है। सरकार ने पंचायती राज एक्शन के पास इसका पैसा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी उस टाइम यहाँ के विधायक थे, जब उन्होंने 21 लाख रुपए इस नाले का पैसा जो है सरपंच को दे दिया था। अब वो पंचायती राज एक्शन के पास आज 25 लाख रुपए की राशि बिल्कुल जमा है। तो उस पर काम शुरू नहीं किया गया आपके माध्यम से? फिलहाल उस पर काम इसलिए शुरू नहीं किया गया क्योंकि यही एक्शन यही बोलते हैं कि ये आपकी गांव की समस्या है, आप हमें समाधान करके दे दो, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। ये नाले की समस्या है तो सारे कोई भी एमएलए मंत्री गांव में आता है, एक ही डिमांड आगे रखी जाती है। अब कोई मंत्री भी जब आता है वो भी ये कहता है कि या तो नाले का पैसा आपके पास ना हो तो फिर अब तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, नाले का अवेलेबल पैसा है। इस बारे में गांव में बैठ के सुलह करने की कोशिश की आपने? सर काफ़ी बार कोशिश की है। जब एक बार गांव की पंचायत बुलाई गई थी सारा, उसमें भी यही बोला गया था कि इस नाले की समस्या का जो पैसा पड़ा है कि उसको लगा के इस नाले की जो समस्या है वो उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या करते हैं, अभी इधर एक हमारे गांव में ना ये नदी पड़ती है जी दूसरी साइड जी, जहाँ पे इसके पानी का डड़ा ही है, वहाँ पे वो हमारे गांव के तो बोलते कुछ नहीं, वो क्या करते हैं, वो पंजाब वाले लोगों के 1-2 उंगली लगा देते हैं। वो है उनकी मलकियत की नदी, लेकिन उसमें वो है वो नदी, ये चल रहा है, खेत है वैसे उनके वो, लेकिन वहाँ पे नदी जा रही है, उसमें पानी चल रहा है कि वहाँ पे चलो पानी इस गांव का एडजस्टमेंट हो जाए। नाला वहाँ तक गया हुआ है, बॉर्डर की सीमा तक पहुँचा हुआ है। इससे तो लोग बीमार हो सकते हैं, अगर मक्खी मच्छर पनपेगा तो लोग बीमार हो सकते हैं जी। आपको मौका दिखाते हैं। अभी कोई डेंगू मलेरिया का, कोई चिकनगुनिया का कोई मरीज मिला? नहीं सर, ये नहीं मिला। इससे कुछ संभावना है कि गंदगी से लोग बीमार तो होंगे और बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। आपको मौका दिखाते हैं जहाँ पे पानी भरा खड़ा है जी। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नाले से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरपंच ने अपने माध्यम से प्रयास किए इसको सॉर्ट आउट कराने के लिए, पर लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। विचाराधीन, कोर्ट में विचाराधीन है मामला। अब तो इस पर जो कार्य है तो कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके बाद ही इसका समाधान किया जा सकता है। ये नाला बनेगा नहीं बनेगा, क्या लोगों को ऐसे ही यहाँ से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। एक बार हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को अनुरोध करेंगे कि इस नाले की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं। स्वीपर अपना नाला साफ़ करने में लगा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी सरपंच साहब, ये कहाँ से यहाँ तक बना हुआ है?
ये नाला जी आगे काफ़ी दूर तक बना हुआ है। तो इसका फिर फिलहाल पानी का कैसे करोगे, जैसे पानी रुका पड़ा है? फिलहाल तो जी कभी किसी दिखाता हूँ आपको, किसके खेत में पानी भरा खड़ा है जहाँ पे नुकसान उसको हो रहा है। एक ये सरकारी यहाँ पर बिल्डिंग में किसानों पानी का भरा भी खड़ा है। किसानों का भी नुकसान है। ये एक देखिए सरकारी पानी बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और सरकारी बिल्डिंग में पानी जमा है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, लोग बीमार होंगे, क्या होंगे। ये डिस्पेंसरी है, क्या है? ये आंगनबाड़ी है जी। आंगनबाड़ी। छोटे छोटे बच्चे आते होंगे यहाँ पर, पानी देखकर वो वापस चले जाते होंगे क्योंकि पानी में तो बैठ नहीं सकते बच्चे। हालत खस्ता है। ये आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आगे वो कमेंट चाहेंगे। हाँ जी, मैं गांव शाहपुरा से हूँ जी। हमारे गांव में बहुत सालों से पानी की समस्या को लेकर बहुत बड़ी मुश्किल है जी। हमारे गांव का पानी की निकासी के लिए कहीं भी जगह नहीं है और ये गांव में गलियों में सारे में पानी भरा रहता है, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे मच्छर बहुत हैं, सांप सिलिंडे, मतलब लोग बीमार हो सकते हैं। और जैसे कि बुखार कई तरह का जो चल रहा है उससे बहुत लोगों को हुआ है। और वैसे हमारे गांव के जो सरपंच है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं पानी की निकासी के लिए, लेकिन कहीं भी सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गांव का जो गांव का पानी है उसको निकासी के लिए जगह दी जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान हो। ये आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी इस खेत में खड़ा हुआ है। इसमें ना तो कोई फसल हो सकती है, ना ही कोई इसका समाधान किया जा रहा है, ना ही कोई पंचायत के माध्यम से कोई इसका मुआवजा दिया जाता है, ना ही सरकार की तरफ से इसको कोई मुआवजा मिलता है। इस खेत के जो जिम्मेदार हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जब से बड़ा नुकसान हो रहा है जो गाँव वासियों का, जो यहाँ से पानी की निकासी नहीं है। ये जो खेत है जी, ये बलबीर सिंह का खेत है जी। ये बेचारा काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से, तकरीबन 20 साल से अपना एक ही मांग करता है कि मेरी फसल इसमें से कुछ नहीं निकलती। इसने मजबूर होकर इसमें गन्ना भी लगा के देख लिया, लेकिन गन्ने की भी ये फसल अपनी पूरी नहीं कर पाया इसमें से। अब की बार इसमें से 3 क्विंटल जीरी निकाल पाया है, वो भी चैन वाली मशीन से, और वही उसको देने पड़ गए बेचारे को, मशीन वाले को। तो बहुत अब परेशान है। आपने भी बहुत कोई मदद परेशान की है। उनकी? मदद हमने जी पंचायती तौर पे अपने पंचों को बुला के इस बारे में एक मीटिंग की है कि इसको कम से कम कुछ न कुछ की नुकसान इसको की मुआवजा भरपाई दिया की जाना जाए। चाहिए। हाँ जी। पंचायत और की इनकम तो सरकार से होगी। मेरा एक ही अनुरोध है कि जो हमारे गांव का सरकारी जोड़ है उस पे जो कोर्ट केस चल रहा है, और वो अब एग्री ये भी हो रहे हैं कि हम इस कोर्ट केस को वापस लेते हैं। अब जैसे वो है थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचाई पे, इसको 3-1 पॉइंट से इस पानी के लेवल को उसमें ताकि गिराया जाए, जिससे इस गांव की जो पानी की समस्या 3 पॉइंट है, की उसका समाधान किया जाए। करके तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या अपील करेंगे इस बारे में सरकार से? अपील सो हमारी सरकार से इससे है कि इसमें हमारे साथ प्रशासन की हमें सहायता मिले, जिससे इस काम में कोई रुकावट ना आए। ठीक है। कब तक संभावना है इसको आप कंप्लीट करा सकते हो? इसको सर कितने दिन लगेंगे आपके इसमें? 1 साल का टाइम लग जाएगा सर इसमें। 1 साल के अंदर अंदर समस्या का समाधान हो हाँ जाएगा जी। अगर सरकार आपका सहयोग करे। हाँ जी बिल्कुल। तो खेत है जी? हाँ जी, मेरा खेत आयो। शुभ नाम आपका? सुदेश कुमारी। तो कितने दिन से समस्या है? सरपंच ने कुछ मदद करी आपकी, जैसे कि आपकी सरपंच फसल क्या खराब हो करेगा जाती है? बेचारा? सरपंच तो सबके गला सिर मार रहा, कोई मानना भी है सरपंच की? कहाँ सरपंच? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार ने करी कोई मदद आपकी? अली कुछ नहीं जी करा सरकार ने, तो मैंने भी भी खाने जोगी 1 जीरी की बोरी भी दे दियो। तो क्या अपील करते हैं सरकार से? पील क्या करूंगी भाई, मैं किन्नू कहूँ भी मेरी पील करे हो जाकर? मेरे तो सिर पर ही आदमी भी नहीं है, बच्चा भी अनपढ़ा। सरकार मनु कुछ न कुछ तो दे। कुछ तो सहयोग करे आपका? हाँ जी, कुछ तो करे। मुआवजा मिलना चाहिए आपको। हाँ जी। कितने दिन हो गए पानी की समस्या है? कम से कम जी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। एक बार में खर्चा कितना आता है? जो बोने खाने पे कितना नुकसान हो रहा है आपका 1 साल का? एक फसल में जी 10-15 हजार रुपया लग जा जी, और जब सी फसल गई हुआ तो रही नहीं वो। मतलब आपका लाखों रुपए का नुकसान हो गया? हाँ जी, मेरा तो लाखों से भी ज्यादा को रहा साल। तो लाखों रुपए की जो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी आप फरियाद करते हैं मुख्यमंत्री से, ताकि आपको उसका लाभ मिले और जो आपका नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए? हाँ जी। आने वाले ठीक है जी। एक बार फिर कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको
साहबपुरा गांव की तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर एक गली का जो 20 साल का कार्य था ठप पड़ा था। सरपंच ने उसको बनवाकर फिरनी है, बढ़िया ब्लॉक लगवाकर इसको तैयार किया है। यहाँ के ग्रामीण क्या कहना चाहेंगे, कब से कितने लंबे समय से ये रुकी हुई थी और जो आज का निर्माण हुआ है तो किसके माध्यम से हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी सरदार जी, कब से फिरनी ऐसी थी जो कच्ची थी और मतलब उबड़ खुबड़ थी, जिस पे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखो, पहले तो आपका धन्यवाद है हमारे गांव में आई गई पूछने के लिए, आपके चैनल का भी धन्यवाद और जो आज का सरपंच है उसका भी धन्यवाद, जिसने इसको बनाया। जिसने इसको बनाया। आज तक कोई भी सरपंच, पहले भी सरपंच रहे हैं, एक दफ़ा एक सरपंच तो यहाँ 2 गाड़ी ईंट की उतार के वापसी उठा लेगी। पहले तो कांग्रेसियाँ गलियाँ, वो लोकदली था, मैं चलो उठा लिया। तो अब ये इतनी अच्छी गली बनाई, पहला सरपंच है जिसने ये गली बनाई। हम तो सरपंच का धन्यवाद, काम तो कहाँ हमारी नहीं, सबकी, पूरे गांव की ऐसी गलियाँ बनाओ। सरपंच को काम वो करना ऐसा होना चाहिए भी जो सारे गांव को को अच्छा लगे, वो काम होना चाहिए। और भी सरपंच के माध्यम से गांव में विकास होगा। विकास हो गया जी, कहीं काम हो गए, जैसे आंगनबाड़ी थी हमारी, ना हो वृद्धाश्रम था, वो भी ऐसी खंडर पड़ा था जी, उसमें भी पहले लगी, रंग रोगन होया नहीं, सुंदर बने तो अच्छा बनाया। और रास्ते में भी कहीं मिट्टी, एक गली गाँव से बाहर थी, उनको जाने आने में बड़ी दिक्कत है, एक गली वो बनाई। अब इसमें इधर परली साइड में पानी, दक्षिण की तरफ पानी भरा ठहरा रहा था, वो भी अभी बनाई और अभी काम चल रहा है। परमात्मा करेगा सारी गलियाँ एकदम से। एक गांव में जो समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, सरकार से क्या अपील करेंगे? जैसे प्रयासरत सरपंच हैं, वैसे अगर सरकार प्रयासरत रहे, सरकार सहयोग करे तो इसका समाधान किया जा सकता है। क्या अपील करेंगे? चाहे तो उसका समाधान हो सकता है। सरपंच तो पूरा प्रयास कर रहे हैं उसमें, और गांव भी प्रयास है, सरपंच के साथ है। अगर सरकार चाहे तो उसको पानी को कहीं निकाल सकती है। 20-25 साल से बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में, ये किसी आज तक ये नहीं पूरी हुई। पैसे भी इसका मेरा ख्याल 20-25 लाख रुपए हमारा ब्लॉक पड़ा है इसी जमा कई साल से। इस बारे में डीसी महोदय को मिले और डीसी महोदय से मिलकर क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? डीसी महोदय से भी मिल लिए, बीडीओ से भी, सारे से मिल लिए। कोर्ट में केस चले जाता है, कभी कोई केस डाल देता है, फिर वो बीच में अड़चन आ जाती है, कोर्ट बीच में आके। पहले ये गली थी यहाँ, इतनी पीछे इतना खड्डा था, यहाँ बहुत बुरा हाल था। स्कूल में बच्चे जाते थे, यहाँ पानी भर जाता था, सड़क ऊंची थी, गली नीची थी। ये भी मैं, अशोक शर्मा जी डीसी थे, उनसे 50-60 फुट की ये गली मैंने मखा ये बनवा दो, उन्होंने ये गली बनवाई थी मेरी 4-5 साल पहले। तो यहाँ पानी से बच्चों को निजात मिल गई थी। तो और क्या सरपंच साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी कुछ काम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, सरपंच हमारा ठीक है, युवा सरपंच है और काम अच्छा करेगा तो अच्छे ही कहेंगे जी। वो तो अपने आप किसी को मजबूर कर देता है बोलने के लिए। जनता को भी जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहना पड़ेगा। अच्छा काम हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं, ब्लॉक समिति मेंबर कौन है आपका यहाँ से? जो ये बोर्ड रखे हैं, बना बेंच रखे हैं, ये कितने बेंच रखे होंगे उन्होंने? मेरे को काफ़ी पहले, ये पहले के हैं मेरे ख्याल। ये तो जो पहले ब्लॉक समिति का, अब ये नए के नहीं है? नया भी दे गया मेरे ख्याल, कुछ है 10 एक ब्लॉक दे गया, नया भी कुछ दिए उसने। ये 10 कुर्सियाँ। हाँ, उसके बाद अभी ब्लॉक वाले ने और कुछ नहीं दिया जी। ब्लॉक में तो देखो पैसा गवर्नमेंट देगी, वो देंगे कुछ ना कुछ। जिला परिषद की तरफ से भी कोई पैसा आया यहाँ? नहीं, जिला परिषद की तरफ तो मैं रेडी आई है, एक रेडी आई है बस। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जिला परिषद को लेकर? जिला परिषद की वजह से हुआ आपके गाँव में कुछ? जिला परिषद मेंबर की तरफ से हमारे गांव में एक सफाई के दौरान एक ई रिक्शा दी गई, वो दी गई ब्लॉक समिति के माध्यम से। का जो मेंबर है हमारा, ब्लॉक समिति मेंबर ने हमारे गांव में टोटल 8 या 10 बेंच दिए हैं गांव के लिए, और 10 बेंच उन्होंने गुरुद्वारा में दिए हैं, गुरुद्वारा साहब में। ठीक है जी। आप सरकार के कार्यों से खुश हैं? सरकार के जो आज वर्तमान इस टाइम का जो सरकार मौजूदा काम कर रही है, मैं उस कार्य से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें जो सरकार अब नए सीएम बने हैं नायब सैनी जी, वो सरपंचों को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहे। तो इसके बारे में जो पानी की समस्या है, इसके बारे में मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला, अपने मुख्यमंत्री जी का आश्वासन क्या रहा? ये मुख्यमंत्री जी के पास इसकी आश्वासन गया हुआ है। ये सीएम साहब ने ही, जब वो विधायक थे, 20 लाख रुपए की राशि, 21 लाख रुपए की राशि पंचायती राज एक्शन को पानी के समाधान के लिए ही दी थी। तो अब उसका मतलब जब आप दोबारा मिले हो तो क्या कहते हैं?
वो कह रहे हैं कि हम तो पैसा अगर आपको इतना और चाहिए इतना और दे देंगे, लेकिन आप अपने ग्रामीणों से, ग्राम वासियों से मिलकर उस पानी गिराने की जगह का समाधान कीजिए। तो आपके माध्यम से प्रयास किया गया कुछ? बिल्कुल कर रहे हैं जी प्रयास। जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वहाँ पे भी वो तरीक पे जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए। अब हमारे गांव में एक NH की रिंग रोड बनाया जा रहा है, उसकी दोनों तरफ नालों की खुदाई होनी है 3-3 मीटर की। वो NH के जो है उनसे PDA से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये रिंग रोड तैयार हो जाएगा उसके बाद हम नाला बनाएंगे। आपके जो गांव के 2 नाले हैं जो उसको टच कर रहे हैं, जो जहां से पानी निर्माण में जा रहा है, कि हम उसमें आपका पानी गिरा देंगे। अब इसके हमारे पास 2 रास्ते हैं पानी गिराने के। एक रास्ता तो है गांव के पंचायती जोड़ में और एक रास्ता है NH के। उसके माध्यम से भी वो गिर जाए तो तब भी पानी की निकासी का प्रबंध हो जाएगा? सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। गांव की समस्या यही है, सिर्फ एक पानी की। 20 साल हो गए इस समस्या को, और 20 साल से इस गांव की जनता जो है इसी पानी के मसले में उलझी पड़ी है।